जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा मैया है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जिसका नारा है, वो भारत देश हमारा है। दोस्तों, आज 78th इंडिपेंडेंस डे पूरा भारतवर्ष मना रहा है। इस 78th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने देखो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए इतना सब कुछ करा। हमें उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे एक तरह से जो देश के लिए जो प्यार होता है, कैसे हम कहीं ना कहीं उससे देश के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। अब आज के समय भी हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करते हुए अगर हम भी उसी डायरेक्शन में जाएं, उनकी वैल्यू से बहुत कुछ सीखें, तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर जो भारत देश है वो और भी बेहतर बनेगा। आप सभी को फिर से 70th इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हमारे आर्मी कैप्टन थे, दैट इज कैप्टन दीपक सिंह जी, ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। देखो, पिछले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन यहाँ पे रन किए गए हैं, पर उसमें कंसर्निंग बात ये आ रही है कि बहुत सारे हमारे खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एंड इसको लेकर बहुत सारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी अपना कंसर्न जाहिर किया है। देखो, पिछले कुछ समय के अंदर हमें ये भी न्यूज़ सुनने में आई थी कि कैसे बहुत सारे टेररिस्ट हैं वो भारत की ज़मीन के ऊपर एंटर कर गए हैं, तो कोशिश करी जा रही है उनको यहाँ पे टैकल करने की, पर इस बीच में ये घटनाएं भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, कल यहाँ पर शाम को इन्होंने देश को संबोधन किया एंड इस संबोधन के अंदर इन्होंने बात करी जस्टिस की। इस जस्टिस के अंदर इन्होंने बात करी कि कैसे सोशल जस्टिस की हमें जरूरत है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्होंने बात करी जेंडर जस्टिस की बात करी। इन्होंने बताया कि किस तरह से पुरुष और महिला आज के समय बराबर मानी जाती है, पर तब भी कई बार महिलाओं के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होता है। पर अच्छी बात यह भी है कि सरकार ने पिछले कुछ समय के अंदर बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे महिलाएं आगे बढ़ कर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने और भी अन्य तरीकों की बात करी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी क्लाइमेट जस्टिस की। इसके साथ इन्होंने बात करा कि रिसेंटली जो हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हुए, ये क्लियरली शो करते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया में कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से इनका देश के लिए संबोधन था। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स के बारे में इन्होंने चर्चा करी, नमस्ते स्कीम के बारे में जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए खत्म करने की कोशिश करती है, पीएम सूरज की बात करी, आपके पीएम जनमन की बात करी। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम्स की यहाँ पे इनके द्वारा चर्चा करी गई। दोस्तों, डेट है आज की 15 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नीला कुरिंजी के बारे में। अब आप पूछेंगे ये क्या वर्ड हुआ नीला कुरिंजी, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो, इस फोटो को आप देख पा रहे हो, सर देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअल में ना ये एक तरह का नीला कुरिंजी कुछ नहीं है, एक प्लांट है, एक श्रब को आप कह सकते हो नीला कुरिंजी। और ये ना इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग नीलगिरी माउंटेन्स के बारे में सुनते ही होंगे, बार बार पढ़ा है आप लोगों ने। नील का मतलब क्या होता है सर? नील का मतलब होता है ब्लू और गिरी का मतलब होता है माउंटेन्स। क्या आप कभी आपने सोचा कि यार नीलगिरी को ब्लू माउंटेन क्यों कह रहे हैं? कुछ कारण तो होगा। अरे वो कुछ और कारण नहीं, आपका नीला कुरिंजी ही है। ये आपको ये जो फ्लावर्स या जो प्लांट्स है शुड से, ये आपको यहाँ पे प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उसी वजह से जो इन माउंटेन्स का नाम पड़ा है दैट इज नीलगिरी। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सर ये नीला कुरिंजी ना आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, पर इसके साथ ही साथ कुछ है केसेस इसके आपको ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। मेजरली वेस्टर्न घाट्स है, बट ईस्टर्न घाट्स में भी कुछ एक एरियाज में ये देखने को मिल जाता है। चलो ये बात तो समझ आई। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, आपका मन करा होगा कि सर एक काम करते हैं, हम नीलगिरी घूमने चले जाते हैं, वहां पे घूम के आते हैं, ये सब बढ़िया बढ़िया इस तरह से हम प्लांट्स देख के आएंगे, मजा ही आ जाएगा। फायदा कुछ नहीं होगा, पता क्यों? क्योंकि आप 2024 में बैठे हो। ये जो आपका प्लांट है ये हर साल ऐसे ब्लूम नहीं करता, तो ये 12 साल बाद करता है। हाँ बिल्कुल सही सुना, 2006 में पिछली बार ये ब्लूम हुआ था, 2006 के बाद फिर ये ब्लूम हुआ 2018 के अंदर। अब अगली बार ये 2030 में इस तरह से प्लांट ब्लूम करेगा। समझ पा रहे हो? हर साल यहाँ पे ऐसा नहीं नजारा देखने को मिलता, ये नजारा 12 साल बाद आता है। कितना आप नोटिस कर रहे हो कि कितना वो रेयर सिनेरियो होगा ये, है कि नहीं? तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है। अब यहाँ पर ना इस एरिया के अंदर एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है पालियार ट्राइब। क्या नाम ट्राइब का नाम है? पालियार। ये पालियार ट्राइब के लोगों के पास ना कैलेंडर नहीं है। कैलेंडर नहीं है मतलब
ये कैलेंडर नहीं ना यूज करते जनवरी फरवरी हमारी तरह। तो इनको अपनी उम्र देखनी होती है ना भाई, कितनी उम्र का बंदा हो गया है कोई, वो इस प्लांट को देख के उम्र अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई 12 साल बाद ये प्लांट ब्लूम करता है, इस बार ब्लूम हुआ है मतलब मेरी उम्र 12 साल बढ़ गई है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कितना ये इंटरेस्टिंग आपको इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में जानने को मिलता है। ये प्लांट के बारे में चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IUCN ने इसका जो क्राइटेरिया है वो वल्नरेबल यहाँ पे बताया है। बाकी आप नोटिस करो, आपको वेस्टर्न घाट्स के शोला फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो नाम पड़ा है ना इसका, नीला कुरिंजी जो नाम है, उसके साथ साथ इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। ये जो कुंथियाना वर्ड जो है ना, ये कुंथी रिवर से दरअसल में आया है, जो कि केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क के थ्रू यहाँ पे मूव होती हुई देखने को मिल जाएगी। कुछ और इसके फैक्ट्स की मैं बात करूं तो आप नोटिस करोगे इसको यहाँ पे 19th सेंचुरी के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। यहाँ पर और भी स्पीशीज के आप इसके नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। 30 से 60 सेंटीमीटर तक की हाइट तक ये ग्रो करता है एंड जो एल्टीट्यूड होता है दैट इज 1300 से 2400 मीटर के बीच में। हनी बीज इसके पॉलिनेटर की तरह यहाँ पे काम करते हैं। नीलगिरी हिल्स के अंदर आपको अच्छे खासा मात्रा में देखने को मिलता था पहले के जमाने के अंदर, अब थोड़ा कम हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अन्नामलाई हिल्स हो गया आपका, अगाली हिल्स हो गया आपका, अरेविकुलम नेशनल पार्क हो गया मुन्नार का, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपके शिवराय हिल्स जो आपके आते हैं ईस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु, और साथ साथ जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका, वहां पर भी आपको कुरिंजी आपको देखने को मिल जाता है। पिछली बार मैंने जैसे आपको बताया 2018 में देखने को मिला था, कुछ अगस्त से नवंबर के महीने के अंदर। उससे पहले आया था ये 2006 के अंदर। ठीक है, उस साल को हमने ईयर ऑफ कुरिंजी का भी नाम दे दिया था। इसके अलावा ना आपको नोटिस करने को मिलेगा कि संगम लिटरेचर के अंदर जो तमिलक्कम है, बेसिकली जो आपकी तमिल एरिया या तमिल लैंड की यहाँ पे बात करते हैं, उसके अंदर ना जो जमीन थी उसको 5 अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया था। जो कुरिंजी था उसको माउंटेनियस बोला गया, ठीक है, जो फॉरेस्टेड एरिया था उसको मुलई, आपके एग्रीकल्चर एरिया को मरुथम, कोस्टल एरिया को नीथल, और आपके डेजर्ट एरिया को पल्लई। इस तरह से आप नोटिस करोगे कैसे आपको माउंटेनियस लैंडस्केप को आपको कुरिंजी बोला जाता था। बाकी पलियार ट्राइबल कम्युनिटी का मैंने आपको बता ही दिया। इसके बहुत सारे थ्रेट्स इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगे, जैसे टी हो गया, सॉफ्टवुड हो गया, इस तरह के प्लांटेशन की वजह से ना इसकी हैबिटेट लॉस हो रही है। बाकी बहुत सारी इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्बनाइजेशन के बढ़ने की वजह से यहाँ पर इसके थ्रेट हमें फेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। 40% जो हैबिटेट था वो ऑलरेडी लॉस्ट हो भी चुका है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप जानते हो जैसे आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य के अंदर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे जितने भी फाउंडेशनल कोर्सेज हैं, चाहे संकल्प हो, चाहे प्रहार हो, टाइटन हो, उन सब के अंदर आपको बहुत अच्छा ऑफर्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑप्शनल बैचेस हैं उनके अंदर भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आप इन चीज़ों को, आप इस ऑफर को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी उन सब बच्चों के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे स्टेप वाइज मैनर के अंदर आप प्रेपरेशन यहाँ पे इसके माध्यम से कर सकते हो। देखो जितने भी मैंने डिस्कशन करी, चाहे वो फाउंडेशनल बैचेस की थी, संकल्प, प्रहार, टाइटन की, या आपके ऑप्शनल बैचेस की, या आपके प्रारंभ बैच की, इन सब के जो लिंक्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इवन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने ऑप्शनल की अपने ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा पटेल नगर हो गया, दिल्ली में मुखर्जी नगर हो गया, ये तो दिल्ली के हो गया, इसके साथ साथ लखनऊ हो गया, या पटना में ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी आपको फ्लैट 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे इन कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। अगर आपको तब भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप हमें 8071174446 के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज गोतीपुआ डांस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा ये जो डांस है आजकल न्यूज में चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ना इस चीज को समझना होगा। देखो जब मैं वर्ड यूज करता हूँ गोतीपुआ, गोटी जो गोती वर्ड है बेसिकली वो स्टैंड करता है आपके सिंगल के लिए, एंड आपका जो पुआ वर्ड स्टैंड होता है वो आपके बॉय के लिए यहाँ पे स्टैंड करता है। तो मैंने जब इसको कंबाइन किया, गोतीपुआ डांस का क्या मीनिंग हुआ कि लड़कों के द्वारा यहाँ पर डांस किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या था ना, ओडिशा की जब हम बात करते हैं, ओडिशा के अंदर आप एक चीज जानते होंगे, ओडिशा के अंदर ना फीमेल डांसर्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं टेम्पल्स की, मैं बात करूं वहां पर आपको फीमेल डांसर्स देखने को मिलती थी पुराने टाइम्स के अंदर, जिनको हम देवदासी या महारी के नाम से हम जानते थे। राइट, बेसिकली ये डिवोटेड होती थी जो आपके लॉर्ड जगन्नाथ हैं उनको। ठीक है, फिर ओडिशा के अंदर एक राजा आते हैं भोई किंग रामचंद्र देव, उनके समय के ऊपर ना इस चीज का हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, महारी डांसेस का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, उस समय जो लड़के थे ना, फिर जो बॉयज थे, वो कहते हैं कि हम अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेते हैं कि हम ये जो डांस फॉर्म है इसको हम यहाँ पे जिंदा रखेंगे। तो उन्होंने फिर डांस करना स्टार्ट कर दिया।
ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ना, गोतीपुआ डांस ही है, पर यहाँ पर आप नोटिस करना कि ये डांस करने वाले ये लड़कियां नहीं है, ये लड़के हैं। ये बस ड्रेस हुए हैं एज गर्ल्स, पर है ये लड़के ही। तो 16th सेंचुरी के अंदर आपको ये डांस फॉर्म ओरिजिनेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा एज अ प्री कर्सर टू जो आज के समय आपको ओडिसी डांस देखने को मिलता है, उसी का आपको प्री कर्सर देखने को मिलता है। ध्यान रखना, दिस इज द बॉयज ओनली डांस फ्रॉम ओडिशा। कुछ और फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इस डांस फॉर्म के अंदर जो लड़के होते हैं वो सिंगिंग, डांसिंग, योगा, एक्रोबेटिक्स, इन सब चीजों के अंदर यहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं इन गुरुकुल्स और अखाड़ास। ये लड़कियों की तरह यहाँ पे ड्रेस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनीज के ऊपर इस तरह से परफॉर्म करते हैं। इनके कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें तो एक ब्लाउज पहनते हैं जिसका नाम होता है कंचूला, एंड इसके साथ ही साथ निबिबंद, ये एक तरह के सिल्क क्लोथ यहाँ पे पहनते हैं वेस्ट के आसपास। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आपकी वंदना, भगवान के लिए वंदना जो होती है, प्रेयर होती है, वो इंक्लूड होती है। सॉन्ग के ऊपर इनेक्टमेंट हो गया, आपका अभिनय हो गया, एंड साथ साथ बंद नृत्य हो गया। तो इस तरह के एक्रोबैटिक पोस्चर्स भी इनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। ये इस चीज को यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, बंद नृत्य के अंदर आपके बॉडी की एजिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह की फिजिकल चीजों को यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के अंदर भगवान जगन्नाथ एंड लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे प्रेस किया जाता है। बहुत सारी योगिक मूवमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आपका जो रघुराजपुर जो कि पुरी के पास में है, वो इस तरह के डांस फॉर्म्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हमें देखने को मिल जाता है। बाकी ओडिशा की सरकार भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करती है इस चीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल CTMS, कल्चरल ट्रूप मैनेजमेंट सिस्टम, एक यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट के अंदर शुरुआत करी गई है, जिसके माध्यम से इनका रहने का खर्चा, इनके परफॉर्म करने का, आने जाने का खर्चा, वो सब चीजें दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सरकार इनको पेंशन भी देती है। 50 साल की उम्र के बाद इनको मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना के अंतर्गत इनको पेंशन भी दी जाती है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ इनको चैलेंजेस फेस होते हैं, तो उसको चैलेंजेस को टैकल करने के लिए भी सरकार इनके साथ है। एंड उसके साथ साथ एक गोतीपुआ संघ भी बनाया गया है ताकि लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करी जा पाए। दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज गौरव। हमें अगला टॉपिक पढ़ना है। अब ये गौरव क्या है, देखो यहाँ पर आप इस पिक्चर की तरफ देखना, यहाँ पर एक तो आपको देखने को मिलेगा, ये ऊपर है फाइटर जेट। ये फाइटर जेट क्या है आपका, सुखोई 30 MK1। MK आपका जो फाइटर जेट है, राइट। अब इस सुखोई फाइटर जेट से हमने पता क्या लॉन्च किया, ये है आपका गौरव। ये यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपका गौरव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने इसको लॉन्च किया, या लॉन्च शुड से मैं इसको बोलूंगा, इसको ड्रॉप किया। तो ये यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप होता होता क्या होगा, नीचे जमीन को हिट करेगा। तो दरअसल में ये गौरव और कुछ नहीं, ये गौरव क्या है आपका बॉम्ब ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो हमने पता क्या किया है, DRDO के द्वारा फ्लाइट टेस्ट किया गया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का, जिसका नाम है गौरव। अब ये जो आपका बॉम्ब है, ध्यान से समझना, ये कोई मिसाइल नहीं है। पहली बात तो ये समझो, इसमें कोई इंजन विंजन नहीं लगा, ये सिंपली एक बॉम्ब है। कितने किलो का बॉम्ब है, ये आपका 1000 किलो का आपका ग्लाइड बॉम्ब देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर ये बनाया किसने है, ये बनाया है आपके DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके साथ ही साथ आपका जो अडानी डिफेंस है और आपका जो भारत फोर्ज है, इन लोगों ने यहाँ पे मिलकर इसको बनाया है। तो एक तरह से ना ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर आत्मनिर्भरता लाने के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, इसको डिजाइन एंड डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, ठीक है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। प्लस यहाँ पे रोल जो प्ले किया गया वो आपका DRDO साइंटिस्ट थे, अडानी डिफेंस हो गया और भारत फौज, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। ओडिशा के कोस्ट के ऊपर इसको यहाँ पे ये चीज करी गई। प्लस एट द सेम टाइम आत्मनिर्भरता मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड साथ ही साथ ना ये एग्जैक्ट अपने टारगेट को जाके हिट करेगा। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम बहुत ही एडवांस यूज किया गया है। यहाँ पर आपका ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS हो गया, एंड प्लस आपका INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, इन दोनों को यूज किया गया है। तो एक तरह से अपने टारगेट को हिट करेगा, तो बहुत ही एक्यूरेटली आपको हिट कर पाएगा उस चीज को। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू गौरव। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज मेकिंग डेज ऑन अर्थ लॉन्गर। देखो आप लोग ना रोटेशन ऑफ द अर्थ तो समझते होंगे। अर्थ जब रोटेट करती है तो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें दिन और रात देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप जानते होंगे कि लगभग 24 घंटे लगते हैं अर्थ को एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करने के अंदर, जिस वजह से धरती के ऊपर हमें अलग अलग फिनोमिना देखने को मिल जाते हैं। जो तो हिस्सा होता है धरती का जो सूरज को फेस करता है, वहां पर दिन होता है। जो अपोजिट साइड में होता है अंधेरे के अंदर, वहां हमें रात देखने को मिलती है। अब जो अर्थ की जो दिन है ना, जो आपका लेंथ है, उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। या तो एक तो होता है साइड रियल डे,
ये एक्चुअल में बात करता है कि कितना समय लगता है अर्थ को एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के अंदर एज कंपेयर टू डिस्टेंट स्टार्स। इस केस में 23 घंटे 56 मिनट के करीब करीब का टाइम होता है। अगर हम सोलर डे की बात करें तो स्काई के अंदर कितना समय लगता है सन की वही पोजीशन को पाने के लिए, तो उसको लगभग हम 24 घंटे मान लेते हैं। ठीक है, ये बातें तो हमें ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ भी रखी थी। पर ये क्या मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज आपके धरती के ऊपर दिनों को लंबा बना रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, धरती के ऊपर आप जानते होंगे, जैसे इक्वेटर की लाइन आप जानते होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते होंगे, फिर आपके पोल्स वगैरह आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे बताओ, अगर मान लो आपके जो पोलर आइस कैप्स हैं वहां पर मेल्टिंग हो रही है, अब मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो धरती का मास था, अर्थ का जो मास है, वो पोल्स पे ऊपर ज्यादा था पहले। अब वो पोल्स के ऊपर मेल्टिंग हो रही है, तो धीरे धीरे जो अर्थ का मास है वो धीरे धीरे शिफ्ट कहां पर होगा, वो धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इक्वेटर की तरफ अगर वो शिफ्ट होगा तो क्या आप ये नहीं रियलाइज कर रहे कि उससे आपकी रोटेशन को इफेक्ट होगा, रोटेशन की आपकी जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी, और रोटेशन की स्पीड चेंज हो रही है तो इससे धरती क्या करेगी, धीरे स्पिन करेगी। धीरे स्पिन करेगी तो उससे क्या होगा, आपके जो लेंथ ऑफ डे है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज द पॉइंट, एंटायर पॉइंट, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह से धरती के ऊपर जो दिन है ना उनकी लेंथ थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज हो रही है, ये बात है। और धरती के ऊपर ये चीज होना, तो देखो एक चीज तो चलो ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस तरह से आपकी लेंथ ऑफ डे को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लूनर टाइडल फ्रिक्शन हो गया। आप जानते होंगे कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो धरती की रोटेशन है वो धीरे होती है, तो उस वजह से भी लेंथ ऑफ डे इफेक्ट होता है। प्लस एट द सेम टाइम अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एक्टिविटीज आती हैं, उससे भी धरती का मास शिफ्ट होता है, जिससे रोटेशन स्पीड में बदलाव आता है। बड़े बड़े लेवल के ऊपर जो मान लो ओशन करंट्स के अंदर जो चेंजेस आएंगे, उससे भी रोटेशनल स्पीड चेंज होगी। एट द सेम टाइम हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत हजारों सालों के अंदर ही सही, बट डेफिनेटली उसकी वजह से भी यहाँ पर आपकी दिन और रात के समय के अंदर बदलाव आता ही आता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि क्लाइमेट चेंज आपकी धरती के ऊपर जो दिन है ना उसको लंबा कर रहा है। बाकी इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता ही है कि क्या चीज इंपैक्ट कर सकती है, तो ये सारे पॉइंटर्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हम जो मुद्दा डिस्कस करेंगे वो मुद्दा डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग। देखो मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज के अंदर ना हमें कुछ ये नज़ारा देखने को मिला था। अब ये नज़ारा अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल में ना इसके नीचे पानी आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली एक लेक है ये, ठीक है, पानी आपको देखने को मिलता है। उस पानी के ऊपर ना आपको इन्वेजिव, आपको सी वीड देखने को मिल जाते हैं। इन्वेजिव आपको वीड देखने को मिला इस तरह से, तो पूरे के पूरे पानी को उसने कवर कर लिया। ये इन्वेजिव वीड और कोई नहीं बल्कि ये जो नाम आपके सामने देखने को मिल रहा है ना, कौन सा नाम, आपका सेल्वेनिया मोलेस्टा, इस वीड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीड को लोकल भाषा के अंदर चाइनीज झालर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको जलीय खरपतवार हिंदी में भी बोला जाता है। अब इस तरह से अगर ये वीड पूरे के पूरे पानी को कवर कर देगा तो मुझे आप बताओ क्या कुछ दिक्कतें होंगी या नहीं होंगी। द आंसर इज यस, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। अरे नीचे ये जो सारे नीचे इक्वेटिक जो लाइफ है वो खत्म नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। और यहाँ के जो लोकल लोग थे ना उनको डिपेंडेंसी इस चीज के ऊपर थी कि पानी के अंदर जो फिशेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अब क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने ग्रो कर लिया है इस वीड को, मतलब अपने आप ये ग्रो इतना ज्यादा हो चुका है, इस वजह से वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिली। तो यहाँ पर ना इस चीज का एक सोल्यूशन निकाला गया। क्या सोल्यूशन निकाला गया, इसका सोल्यूशन निकाला गया क्राइटोबैगस सेल्विनी। अब ये क्या है सर, ये दरअसल में कुछ नहीं, एक इंसेक्ट का नाम है, समझे। और ये जो इंसेक्ट होता है ना ये आपके इस वीड को खाता है। एक्चुअल में कोशिश ये करी गई थी कि यार इस वीड को खत्म करना है तो कैसे खत्म करें। कुछ लोगों ने सोचा यार इसको हटाओ इस वीड को, इसके लिए अलग अलग रिमूवल प्रोसेस इसका निकालो कि कैसे इस वीड को हटा सकते हैं। तो कई लोगों ने कहा यार इसको वीड को हटाने की कोशिश करेंगे तो लगभग 5 से 6 साल लग जाएंगे और करोड़ों रुपया भी यहाँ पे खर्च होगा। तो क्या कोई तरीका नहीं था कि जिस वजह से ये कर पाए। तो आंसर वाज सिंपल कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, क्राइटोबैगस आपका सेल्विनी, इस इंसेक्ट को यहाँ पे हमने डाला। समय समय के ऊपर इस इंसेक्ट को हम लोग ये यहाँ पे डालते रहे। अब ये जो इंसेक्ट है ये इस वीड को खाता रहता है, तो इसने इस वीड को खाता रहा खाता रहा खाता रहा। अब यहाँ पे जो लेक्स वगैरह है ना मध्य प्रदेश के अंदर वो बिल्कुल सही हो गई है, ये वीड वगैरह बिल्कुल खत्म हो गया है। अब लोकल लोगों को भी चैन की सांस आ चुकी है। कटिंग द पॉइंट, तो थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया सेल्वेनिया मोलिस्टा के बारे में, तो एक इन्वेजिव फ्री फ्लोटिंग प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सॉइल के साथ अटैच नहीं होता, आपके पानी के ऊपर ये इस तरह से तैरता रहता है। बहुत मेजर ये
प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। आपका ये वैसे ना ओरिजिनली बिलोंग करता है ब्राजील और अर्जेंटीना को, पर धीरे धीरे करके और एरियाज में भी स्प्रेड हो चुका है, जिसमें आपका इंडिया भी यहाँ पर शामिल है। इंडिया के अंदर पहली बार वेली लेक त्रिवेंद्रम के अंदर आपको ये देखने को मिला था 1955 के अंदर। 1964 के अंदर इसको एक पेस्ट की दर्जा दे दिया गया था। इसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट यही है कि रिवर्स हो गया, कैनाल्स हो गया, इन सबको ये चोक कर देता है। बाकी और जो इक्वेटिक प्लांट्स होता है इनको बिल्कुल तरह से खत्म कर देता है। IUCN के अंदर इसको वर्ल्ड वो वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के अंदर भी इसको कैटेगराइज किया गया है। इसका इकोलॉजिकल डैमेज तो है ही है, लोकल लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट करता है क्योंकि उनका पूरा लाइवलीहुड खत्म हो जाता है। फिर इसके सोल्यूशन की तरह किसको यूज किया गया, आपके क्राइटोबेगस सेल्विनिया को, ठीक है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन 1982। पर अभी जो मध्य प्रदेश वाली बात कर रहा हूँ तो वो 2022 के अंदर यहाँ पर इसको यहाँ पर इफेक्टेड पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे डाला गया। तो 2 साल के अंदर ही हमें काफी अच्छी सक्सेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जबलपुर वाले रीजन के अंदर, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे जरूर होना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर पानी हो चुका आपकी लेक्स का, एंड 18 महीने के अंदर हमें पूरी तरह से सक्सेस मिल गई है। तो इंसेक्ट का नाम भी और आपके वीड का नाम भी, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका फायदा यही था कि भाई जो 15 से 20 करोड़ खर्च होने थे ना, अगर हम इसको पूरी तरह से रिमूव करने की कोशिश करते मैनुअली और 5 से 6 साल लगते, अब उसकी जगह ये सारा काम 1.5 साल के अंदर हुआ है, एंड अपने आप में खर्चा भी बहुत कम हुआ है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। 2 क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। एक तो ये है कि इनमें से बर्ड कौन सा नहीं है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड दूसरा आपके लिए सवाल है यहाँ पे बारहसिंगा के रिगार्डिंग। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट से बताइए, देखते हैं कौन इसको आंसर कर पाता है। कल मैंने आपको खड़ाई कैमल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर ना दरअसल में पहले 2 स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा ना आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। देखो यहाँ पर एक बात कह रहा है कि खड़ाई कैमल को आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। देखो दुनिया में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी स्पीशीज होंगी जिसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। जब हमने लॉयंस को, हमने टाइगर्स को, इन सब चीजों को हमने डोमेस्टिकेट कर रखा है, तो इनको क्यों नहीं किया जा सकता। जब इसने वर्ड कर दिया कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये अपने आप में बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड बन चुका है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते और आप थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते ना, आपका आंसर आपको मिल जाता। आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली ही यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था डुगोंग के बारे में। देखो डुगोंग को ना दरअसल में सी काओ के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जो सी काओ है, जो डुगोंग है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल देखने को मिल जाता है। ये आपको ना हमारा जैसे गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, पाक बे हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, वहां पर देखने को मिल जाता है। बस कुछ एक एरियाज के अंदर ही मिलता है, सब जगह ये नहीं मिलता। प्लस एट द सेम टाइम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली ये हर्बीवोरस है, दैट इज करेक्ट, और आपके इंटायर कोस्ट पे तो नहीं मिलता जैसे मैंने आपको बताया भी। एंड तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो आंसर विल बी सी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। बात करें देखो ट्रू फॉल्स की, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था NIRF के बारे में, ये बात बिल्कुल ठीक है, छठी बार यहाँ पर आपका IIT मद्रास ने टॉप स्पॉट रिटेन करी है। JPC की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में स्टेटमेंट जो है दैट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।